चलिए आज मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देता हूँ। सबसे पहले आज का जो हमारा है ये है सामान्य ज्ञान। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सामान्य ज्ञान बोलते हैं। इसको बोलते हैं सामान्य ज्ञान, जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। हमारे सभी बच्चे इन पर ध्यान देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक को चुन रहे हैं? पशु। तो इससे रिलेटेड जो भी सामान्य ज्ञान है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। चित्र के अनुसार देख लो आप लोग। कुछ बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ मस्ती कर रहे हैं। पहला प्रश्न जो हमारा है, पहला प्रश्न, गाय अपने सामान्य जीवन में लगभग कितना दूध देती है? मतलब एक गाय जो होता है पूरे अपने जीवन काल में, यानी जब से वह दूध देना शुरू करती है तो पूरे जीवन काल में लगभग 2 लाख गिलास दूध देती है। कितना दूध देती है? 2 लाख गिलास। ये एक सामान्य क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए। कोई भी गाय अपने जीवन काल में लगभग 2 लाख गिलास दूध देती है, पहला क्वेश्चन। और पूछेंगे कभी भी। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्ली रात्रि में क्यों देख पाती है? अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, गाय अपने जीवन काल में कुल कितना दूध देती है? तो लगभग 2 लाख गिलास। अब अगला प्रश्न है, बिल्ली रात्रि में कितना और क्यों देख पाती है? बिल्ली सही में रात में देख पाती है? बिल्ली रात्रि में मानव से 6 गुना ज्यादा देख सकती है। पहला चीज क्या पता चला? बिल्ली रात्रि में आदमी से 6 गुना ज्यादा देख सकती है। कितना गुना ज्यादा? 6 गुना ज्यादा। बिल्ली आदमी से लगभग 6 गुना ज्यादा देख सकती है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? क्योंकि उसकी आंखों में प्रतिबिंब वाली विशेष कोशिकाएं होती है जो रोशनी को अपने भीतर सोख सकती है। तो गाय के बारे में हमें पता चल गया। हमारे सामने गाय माता दिख रही है, गौ माता। ये लगभग 6 लाख गिलास दूध देती है पूरे जीवन काल में। जब तक यह दूध देती है 6 लाख गिलास, या इसको ग्लास बोलो। तो अब हम बिल्ली की बात किए। बिल्ली मानव से 6 गुना ज्यादा देख पाती है। बिल्ली मानव से कितना गुना ज्यादा देख पाती है? 6 गुना अधिक देख पाती है, क्योंकि उसके आंख में प्रतिबिंब बनने वाली विशेष कोशिकाएं होती है। आप लोगों को बिल्ली दिख रहा है ना? तो बिल्ली के आंखों में एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो हम लोगों के आंखों में नहीं होता। देखिए आंख कितना सुंदर लग रहा है बिल्ली का, दोनों बिल्ली का। इसके आंख में क्या होता है? एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है। क्या होती है? विशेष प्रकार की कोशिका होती है। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न में। प्रश्न नंबर 3 है, शेर और शेरनी में कौन शिकार ज्यादा करता है? शेर और शेरनी में कौन शिकार ज्यादा करता है? शेर और शेरनी शेर से 90% अधिक शिकार करती है। अब आइए हम लोग देख ले थोड़ा सा शेर और शेरनी को। यहाँ पर जो आपको शेर दिख रहा है और शेरनी महिला हुई, यानी कि पुरुष। पुरुष को हम लोग बोलते हैं शेर और मादा को बोलते हैं हम लोग शेरनी। शेरनी यदि स्व शिकार है तो उसमें 10 शिकार शेर करता है, बाकी 90 शिकार शेरनी ही करती है। समझ में आ गया सीधा? तो शेरनी शेर से 90% अधिक शिकार करती है। जब शेरनी शिकार करती है तब शेर अपनी मांद में आराम करता है। ये है पुरुष। ये जो शेर तुमको दिख रहा है दाढ़ी वाला, ये पुरुष है।
पुरुष बोले तो नर है, यानी कि लड़का है, यानी बॉय, इसको दाढ़ी होता है। लेकिन जो मादा होती है शेरनी, उसको दाढ़ी नहीं होता है। चलो, तो दो चीजें हो गई कि पुरुष शेर जो है मात्र 10 शिकार करता है, तो 90 शिकार कौन करती है? शेरनी करती है। अगला प्रश्न देख लो, क्या गाय को सीढ़ियों से छत पर ले जाना संभव है? बताओ, छत पे हम लोग चढ़ते हैं धान लारने, गेहूं लारने, मकई लारने या धूप लगाने, तो क्या हम गाय को सीढ़ियों से छत पर ले जा सकते हैं? तो गाय सीढ़ियों से चढ़कर छत पर जा सकती है, परंतु सीढ़ियां उतर नहीं सकती है। पता चल गया? गाय को छत पर लेकर के जा तो सकते हैं, यानी कि गाय ऊपर तो चली जाएगी। ये जो तुम्हारा सीढ़ी है इस तरह का, गाय छत पर तो चढ़ सकती है, लेकिन छत पर से उतर नहीं सकती है। तो पता चल गया क्या गाय के बारे में? गाय छत पर तो चढ़ सकती है, पर छत से उतर नहीं सकती है। अब बात करते हैं जेबरा का। जेड फॉर जेबरा, हम लोग पढ़ते हैं ना क्लास में, जेड बराबर ZEBRA, जेबरा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को देखो ध्यान से। क्वेश्चन है हमारा, जेबरा किस रंग का होता है और उस पर धारियां किस रंग की होती है? तो सबको मालूम है जेबरा किस रंग का होता है। जेबरे पर दो रंग होते हैं, एक होता है सफेद रंग, एक होता है काला रंग। उसी का धारी होता है ना जेबरा का। जेबरा का चित्र यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को। ये क्या है? एक सफेद रंग, एक काली रंग की धारी होती है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भालू धीमी गति से दौड़ता है या तेज गति से? तो आलसी सा दिखने वाला भालू घोड़े जितना तेज दौड़ सकता है। अब देखो, भालू कितना मोटा तगड़ा होता है, लेकिन वह घोड़े जैसा तेज दौड़ सकता है। देखो यहाँ भालू दिख रहा है, तो ये दिखने में कैसा है? मोटा तगड़ा है ना। ये दिखने में कैसा है? एकदम मोटा तगड़ा है। लेकिन यह किसके जैसा दौड़ सकता है? घोड़े के जैसा दौड़ सकता है। तो भालू भी दौड़ सकता है। भालू के कितने दांत होते हैं? तो भालू के 42 दांत होते हैं। भालू के कितने दांत होते हैं? 42 दांत होते हैं। और हम जो मानव हैं, मानव को कुल 32 टीथ होते हैं, 32 दांत होते हैं। लेकिन भालू को कितने दांत होते हैं? 42 दांत होते हैं। बिल्ली की मूंछों में बालों को कितनी लाइनें होती है? बिल्ली के मूंछ में बाल का क्या वो लाइन होता है? एक दो इधर, एक दो इधर, 4 लाइन होता है। कितने लाइन होते हैं? बिल्ली के मूंछ में कुल कितनी लाइनें होती हैं? तो 4 लाइनें होती हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं बिल्ली के मूंछ में। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, बिल्ली के मूंछ के पास हम लोग चलते हैं। चार लाइनें होती हैं। कितनी लाइनें होती हैं? 4 लाइनें। अब समझ में आया कुछ? अब देख लेते हैं कहाँ से समझना है। जेबरा किस रंग का होता है? बता दिया, सफेद और काली धारी होती है। भालू जो है घोड़े जैसा तेज दौड़ सकता है। भालू के कितने दांत होते हैं? 42 दांत होते हैं। और हमने सवाल किया ये कि बिल्ली की जो मूछें होती है उसमें कितनी लाइन होती है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये यदि बिल्ली का मुंह है तो 4 लाइन होता है इधर, 4 लाइन होता है इधर। तो बिल्ली की मूंछों में जो बाल होते हैं वो 4 होते हैं। जब कभी तुम लोग बिल्ली पकड़ोगे तो बिल्ली में देखना कितने मूंछ में लाइन होता है। शेर जब दहाड़ता है, शेर गुर्राता है ना, शेर की दहाड़ कितनी दूर तक सुनाई पड़ती है? तो शेर की दहाड़ 5 मील दूर तक सुनाई पड़ती है। जबकि चीते की गुर्राहट 1 मील दूर तक। 1 मील बराबर क्या होता है? 1 माइल बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ कि 1 मील बराबर 1600 मीटर। 1600 मीटर। 1 मील बराबर क्या होता है? 1600 मीटर।
शेर कितना दूर, शेर जब चिल्लाता है तो इसका चलता है कितना पता है, 5 मील, 5 मील दूर सुनाई पड़ता है आवाज। लेकिन जब चीता चिल्लाता है, चीता गुर्राता है, तो उसका जाता है 1 मील दूर आवाज। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ऊंट पानी के बिना कितने महीनों तक जीवित रह पाता है? अगला प्रश्न देखो, ऊंट पानी के बिना कितने महीनों तक जीवित रह सकता है? जबकि एक जानवर दूर से पानी का अंदाजा लगा सकता है। कौन सा जानवर है? तो ऊंट ऐसा है जो दूर से ही पानी का अंदाजा लगा देता है, पानी है कि नहीं। हाथी 3 मील दूर से पानी का गंध ग्रहण कर सकता है। हाथी कितने मील दूर तक? 3 मील दूर से ही गंध ग्रहण कर सकता है। मतलब पता चला। तो ऊंट जो है बिना पानी महीनों तक जीवित रह सकता है। ठीक है, इसके बारे में तो पहले से पता है। इसको, ऊंट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज। ऊंट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज। ऊंट को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज। लेकिन हाथी ऐसा जानवर है जिसको 3 मील दूर से ही पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है? कि वहां पानी है। पानी के बारे में अंदाजा लगा लेता है हाथी के बारे में। तो हमारा आज का ये 10 क्वेश्चन है। अब अगले दिन हम लोग और 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।